Assalamu alaikum student, how are you? Today our topic about Venn diagram, and in Venn diagram we solve the sum from exercise 1.3 question number 7. Can you see that in question number 7 there is no statement, so that's why the statement of question number 6 is the statement of question number 7. In question number 7, the set A is A, E, I, O, U. Set D is A, B, C, D, E. And set C is X, Y, Z. And set D is A, B, C, so on Z. Okay. In question number 7, our first part is A union D is equals to D union, and also we draw a Venn diagram of this question. Okay. Question number 7 of exercise number 1.3 is, if set A is equal to A, E, I, O, U, and set B is equals to A, B, C, D, and E, and C is equals to X, Y, Z, and D is equals to A, B, C, so on Z, then prove the following and also draw a Venn diagram. Firstly, we do first part number 1. A union D is equals to D union A. इन यूनियन, हम यूनियन में बेटा क्या करते हैं, हम यूनियन में क्या करते हैं, और वी राइट all elements of both sets. ये हम बच्चों करते हैं जब हम परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन यूनियन का. बट नो रिपीट दी सेम एलिमेंट. हम A यूनियन D फाइंड करेंगे और फिर D यूनियन A फाइंड करेंगे, और एट द एंड हमारे पास जो रिजल्ट आएगा A यूनियन D का वो इक्वल होना चाहिए D यूनियन A का, A के. ये हमें कहती है, ये प्रॉपर्टी जो है ये इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हम क्या करते हैं, सेट्स की ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं. जैसे कि यहाँ पे A पहले था, यहाँ पे A सेकंड पे है, सेकंड पे था, यहाँ D पहले है. हम यहाँ पे सेट के एलिमेंट्स को क्या कर सकते, सेट के ऑर्डर्स को चेंज कर देते हैं, ऑपरेशन सेम रहते हैं और आंसर भी सेम आते हैं. ये इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. और इसके सेंटर में देखें, आपको यूनियन नजर आ रहा होगा, तो इस प्रॉपर्टी का पूरा नेम हो गया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन. लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अब हम फाइंड करेंगे A यूनियन D. A यूनियन D फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, A लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास A यूनियन D, इसको लिख लिया. अब A यूनियन D लिखने के बाद A वाले जितने सेट है जो वो A के नीचे आ जाएगा. A की जगह हम क्या लिख देंगे, जो हमारे पास यहाँ पे A का सेट है वो कौन सा है, A, E, I, O and U. क्लियर. अब आप देखें A के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूनियन, तो हम यूनियन लिखेंगे, और यूनियन की जब हम U लिखेंगे तो उसकी टेल नहीं निकालेंगे, ये U नहीं है बेटा, ये यूनियन होता है. ठीक है, ये सिंबल है यूनियन का. उसके बाद D सेट लिखा हुआ है. D सेट में हम लोग क्या करेंगे, सेट D में हम सेट D के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ये कंप्लीट सेट है, वो जो D है उसकी जगह हम ये पूरे एलिमेंट्स लिख देंगे, A, B, C एंड सो ऑन Z. अब हमने जब यूनियन की बात की तो हमने देखा कि जब हम यूनियन फाइंड करते हैं तो गर्ल्स हमारे पास जो हम ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं, सेट A के भी और सेट B के भी. अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस के साथ. पहले क्या आएगा, A, B, C, D, E. अब यहाँ पे A आया, मैंने A को रिपीट
नहीं किया। अब ई आया, ई भी सेट में है, हम ई को एक बार ही लिखेंगे, फिर आएगा एफ एंड सो ऑन जी। ठीक है गर्ल्स, अब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे ए यूनियन डी की। तो हम बॉक्स ड्रॉ करेंगे जो हमारे पास क्या आता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के अंदर ही हम डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑल पॉसिबल कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे पास गिवन सेट होता है उसके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फर्स्टली अब हम इसको सबसे पहले रफ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं कि क्या होता है। ये हमारे पास जो हम वेन डायग्राम जब भी ड्रॉ करते हैं तो गर्ल्स हमारे पास ये होती है, जो सेट होता है उसको हम सर्कल शेप में और सेट ए लिख देंगे और हम इससे ये सेट डी। अब देखें सेट ए में ई आई ओ यू है और सेट डी में आपके पास ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन जी तक एलिमेंट। तो आप देखें एक चीज़ इसमें कि इसमें जो है सेट ए में ए है और सेट डी में भी ए है। फिर सेट ए में ई है और फिर हमारे पास डी में भी ई है और सेट आई है, सेट आई भी हमारे पास डी में है। सेट ओ है, ये भी हमारे पास डी में प्रेजेंट है क्योंकि ये कंप्लीट एबीसी है। सेट में ए में यू है तो वो भी हमारे पास सेट डी में। अब आप जब इसके डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो गर्ल्स आप देखें कि इसके डायग्राम यानी कि ओवरलैप हो रही है, तो सारे एलिमेंट जो हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे ए ई आई ओ यू। ओके, और यहाँ पे आपके पास रह जाएगा बी सी डी ई ऑलरेडी इधर है, हम नहीं लिखेंगे, एफ जी एच आई भी नहीं लिखेंगे, जे के जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट हैं हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कंप्लीट सेट किसका है, डी का। ठीक है, हम ये एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, सो ऑन जी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ए के पास हमारे पास कुछ भी नहीं रह गया, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए सेट है वो कंप्लीट जो है वो डी में प्रेजेंट है। तो क्या हम उस डायग्राम को इस तरह से बना सकते हैं कि जो हमारा ए है वो कंप्लीटली जबकि डी में है तो हम ए सेट को डी के अंदर ही ड्रॉ कर देंगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि जो डी है वो जो डी है वो सुपर सेट है ए का, जो ए के ऑल जितने भी एलिमेंट्स है, द एलिमेंट्स ऑफ ए इज प्रेजेंट इन डी। ओके, now we draw our actual diagram, this which is this. We draw set D and set A. Okay, in a set A we have A E I O U and set D B C D E already है, F G H I J K so on X Y Z। ओके, ये आपके पास डायग्राम आ गई, वन डायग्राम आ गई आपके लेफ्ट हैंड साइड की। अब आपने जब इसको शेडिंग करनी है तो किसके अकॉर्डिंग करनी है, आपने जब इसकी शेडिंग करनी है तो आपने आंसर के अकॉर्डिंग, आंसर में कंप्लीट एबीसी है तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, कलर। और मेक श्योर करिएगा कि इन सर्कल्स के बाहर जो है आपका शेड ना जाए। तो सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में भी सबसे पहले हम लिख लेंगे द एलिमेंट ऑफ सेट डी विच इज़ ए बी विच आर ए बी सी एंड सो ऑन जी। फिर आ जाएगा साइन यूनियन का और फिर आप ए सेट लिख लेंगे जो कि आपके पास वॉवल्स का था, वाउल्स का था, ए ई आई ओ यू। ओके, नाउ वी फाइंड अ यूनियन बाय दिस मेथड। Answer is A, B, C, D and so on Z. Now we can see that answer of left hand side is equals to right hand side.
ओके। और हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया कि ये दोनों साइड सेम है। अब हम ड्रॉ करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, लिख देंगे ये कौन सी वेन डायग्राम है, डी यूनियन ए। ये मेंशन करना लाजमी है। अगर आप राइट हैंड साइड की करिए राइट हैंड साइड मेंशन करिए, आप लेफ्ट हैंड साइड की करिए तो लेफ्ट हैंड साइड। अब आपकी जो वेन डायग्राम है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होगी वही आपकी राइट हैंड साइड वाली होगी, क्योंकि आपका आंसर जो है वो सेम है। और अगर इसमें आपके जो है, जो ऑलरेडी डी है, ए है, वो डी के अंदर ही है, इसलिए डायग्राम में आपकी यही डायग्राम ही यहाँ पर ड्रॉ होगी। जैसे कि यहाँ पे आ जाएगा सेट टी, और यहाँ पे आ जाएगा सेट ए के एलिमेंट्स ए ई आई ओ यू, एंड डी के एलिमेंट्स आ जाएंगे बी सी डी। ई नहीं लिखेंगे क्योंकि ई ऑलरेडी है, और ये सेट डी। अगर हम यहाँ से सर्कल को ख़त्म कर दें तो आप देखेंगे ये एलिमेंट डी के ही हैं। और जब हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये एलिमेंट्स किसके हो जाएंगे, ए के। इसलिए जो एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इट्स मीन कि अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है वो डी का भी है, वो ए का भी है। डी ई एफ जी एच, आई नहीं लिखेंगे, आई जे, ओ भी प्रेजेंट है, पी, ओके। जब आपने हाईलाइट करना है तो आप देखेंगे कंप्लीट एबीसी आपके आंसर में आई है, तो आप दोनों सर्कल्स को क्या कर देंगे, हाईलाइट या शेड, और सर्कल के बाहर आपका शेड जो है वो नहीं जाना चाहिए। इसी सर्कल के अंदर आपकी जो शेडिंग है वो रहनी चाहिए। अब स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर जो है वो 5 करेंगे, जिसमें हम फाइंड करेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इंटरसेक्शन जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम लोग जो है वो सेम और कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं दोनों सेट्स के अंदर। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो डी में भी प्रेजेंट होंगे, जो सी में, दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे हम सिर्फ वही लिखेंगे सिर्फ एक बार। अब हम सोल्यूशन में देखते हैं पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 में दिया हुआ है सी इंटरसेक्शन डी एंड इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। अब ये प्रॉपर्टी तो वही है लेकिन इसमें ऑपरेशन चेंज हो गया इंटरसेक्शन, तो हम इस प्रॉपर्टी को नाम दे देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी है तो देखें एक्स, सबसे पहले हम वो सेट लिखेंगे जो कि आपका पहले लिखा हुआ होगा, यानी कि सी लिखा हुआ है, सबसे पहले हम सी सेट लिखेंगे एक्स वाई जी, फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा, फिर इंटरसेक्शन के साथ लिखा हुआ है डी, तो हम डी सेट लिख देंगे ए टू जेड तक है जो। अब इसका आंसर क्या आएगा, आंसर में हमने क्या लिखना था कि जो कि सेम एलिमेंट हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे एक्स वाई जी भी प्रेजेंट है इसमें एक्स वाई जी भी प्रेजेंट है क्योंकि ये कंप्लीट जो है वो ABC है सेट डी में। तो हाँ, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो इसका आंसर यानी कि एक्स जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे भी है, एक्स प्रेजेंट इस वाले सेट पे भी है। ओके, वाई प्रेजेंट है और वाई जो है वो इस वाले सेट पे भी प्रेजेंट है। जी है सी में, तो जी जो है वो डी में भी है, तो इसलिए हमारे पास जो कॉमन एलिमेंट्स आ गए सी और डी के वो हमारे पास आ गए हैं एक्स वाई जी। ये आपका क्या आ गया आंसर। जब आपने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है तो वो आपने कुछ इस तरह से ड्रॉ करनी है। आप देखें सी इंटरसेक्शन की जो फर्स्ट वाली डायग्राम है उसमें देखें सी के जो ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई जी वो डी में है, तो हम ये पिछली प्रीवियस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो है वो जो सी सेट होगा वो डी के अंदर ही आएगा, तो हम इसको यूं लिखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट। अब बारी है इसको शेड करने की। शेड हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, जो आपके पास आंसर आया। आंसर में आपके पास एक्स वाई जी आया तो आप सिर्फ एक्स वाई जी के ही एरिया को शेड करेंगे, तो ये वाला आपके पास एरिया आएगा जो आपका क्या होगा
शेड होगा जस्ट, और कोई एरिया शेड नहीं होगा, क्योंकि आपके आंसर में क्या है एक्स वाई जी। और जो ये ऊपर वाली डायग्राम है, ये हम लोगों ने रफ वर्क किया है हमारी एग्जैक्ट डायग्राम निकालने के लिए। ओके, अब हम फाइंड करते हैं डी इंटरसेक्शन सी। डी इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो लिखेंगे, सबसे पहले हम डी वाले एलिमेंट्स लिखेंगे, सेट डी के, और फिर इंटरसेक्शन का साइन, और फिर हम सी के एलिमेंट्स लिखेंगे। इसमें भी देखें आपके पास कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई भी है। इसमें आपके पास एक्स कॉमन है, वाई कॉमन है, और जी कॉमन है। तो हमारे पास इसका आंसर भी क्या आ गया, एक्स वाई जी। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की। अब आप लोगों ने जब डायग्राम ड्रॉ करनी है तो डायग्राम जो आपकी एज इट इज़ ये लेफ्ट हैंड साइड वाली ही डायग्राम की तरह ड्रॉ होगी। यहाँ पे आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा अंदर डी के अंदर सी, और फिर आप उसके क्या लिख देंगे एलिमेंट्स आ जाएंगे ए बी सी सोन डब्ल्यू, और इसके आ जाएंगे एक्स वाई और जी। और जब आप हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट आप करेंगे अकॉर्डिंग टू आंसर में एक्स वाई जी आंसर। तो आप सिर्फ एक्स वाई जी जहाँ पे जी सिर्फ एक्स वाई जी वाले एलिमेंट उनको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। और ये आपका क्या है यूनिवर्सल सेट, ऊपर आप लिख देंगे आपने क्या फाइंड किया ए इंटरसेक्शन सी, और नीचे आंसर पे लिख देंगे कि आपकी जो ठीक है। और फिर ये आपके पास आपका यूनिवर्सल सेट आ गया, और ये आपके पास आ गया ऊपर लिख देंगे ये डायग्राम किसकी है, राइट हैंड साइड की डायग्राम है। नीचे आप लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की